लोग कहते हैं कि 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में बसंत के वीरेश दत्त सिन्हा की बहुत बड़ी भूमिका थी। वे कांग्रेस दल के छपरा के प्रमुख थे। वीरेश दत्त बाबू का जन्म सारण जिला के गरखा प्रखंड में श्रीपाल बसंत पंचायत गांव में हुआ था। वीरेश दत्त बाबू के विषय में बता रहे हैं स्थानीय गौहर बसंत निवासी परमहंस सिंह, जो अवकाश प्राप्त रिजर्वेशन पर्यवेक्षक। वीरेश दत्त बाबू को आप देखे हुए हैं, कैसा अनुभव है, कैसे थे वीरेश बाबू? मैंने अपने बाल्यकाल में उनको देखा था। ऐसा अवसर मिला जब हम बचपन में बहुत 10 वर्ष के आयु में लगभग होंगे, उसी समय वो मेरे पिताजी से एक कांग्रेस के नेता के रूप में मिलने के लिए आए थे। तो उसी समय मैं पिताजी के साथ साथ उनके पीछे खड़ा था और देख रहा था कि एक मनीषी के ढंग में एक महापुरुष मेरे यहाँ आए हैं, जो पूर्णतः गांधीवादी लग रहे थे। पूर्णतः गांधीवादी से तात्पर्य सत्य अहिंसा में निष्णात वह महापुरुष अपनी दिव्य आभा से आभासित एकदम साधारण वेशभूषा में इस तरह से आए थे और जिस तरह से बात कर रहे थे, उनके मृदुभाषिता, अल्पभाषिता और उनके भाव से मैं अत्यंत ही प्रभावित था और इस प्रभाव को मैं आज तक संजोए हुआ हूँ, जो मुझ पर एक छाप छोड़ा। और मैं उसके बाद में उनके संबंध में जानने का कुछ प्रयास किया। चूँकि मैं बाल्यकाल में ही था, इसलिए जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे लगा कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर की रही है और कांग्रेस के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने बहुत योगदान दिया और अनाम रूप में, जिसमें कोई अपना नाम न हो, जस प्राप्त नहीं हो, इस ढंग से एक नींव के ईंट की तरह अपने को लगा करके और काम करते रहे, जिससे वे तमाम योग्यता और त्याग तपस्या के बावजूद भी किसी बड़े पद पर नहीं जा सके। उनके अंदर में कोई लोलुपता या पद प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी। त्याग ही त्याग था उनके जीवन में, जो हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, सीखने योग्य है और भावी पीढ़ी को समझने के लिए है कि किस तरह से एक महान तपस्वी, एक महान शिक्षाविद और एक महान त्यागी के रूप में देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने को खपा करके अपने को गुमनाम रूप में समर्पित कर देता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है और हम समझते हैं कि आज इसकी बहुत उपयोगिता है और बहुत ही प्रासंगिक है उनका जीवन।